आमीन मीडिया पेशकश अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज सुनने वाली हर रूह को आदाब। लरसती हुई आवाज में एक तारीखी खिला, वहां चंद लम्हात की इबादत और फिर एक हंगामा। जी हाँ, आज हम पुणे के शनिवार वाड़ा में जो कुछ हुआ उस पर बात कर रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या, कैसे चंद खवातीन की नमाज के एक मंजर पर इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया, और ये शुद्धिकरण, ये पाकीज़गी की रस्म क्यों अदा की गई। तो किस्सा शुरू होता है एक वायरल वीडियो से। पुणे का मशहूर शनिवार वाड़ा किला जी, और उसके हाथे में कुछ मुस्लिम खवातीन नमाज पढ़ रही हैं। यही थी वो वीडियो। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि शनिवार वाड़ा सिर्फ कोई आम किला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पेशवा हुक्मरानों की, आप समझें, गद्दी रही है। बिल्कुल। तारीखी और सकाफती तौर पर इसकी बड़ी गहरी अहमियत है। और शायद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत भी आता है। जी हाँ, कुछ जराए यही बताते हैं कि ये एक महफूज यादगार है। तो वहाँ अवामी सरगर्मियों के हवाले से कुछ कवानीन, कुछ ज़ाब्ते भी हैं। इसी पस मंजर ने, मतलब तारीखी और कानूनी पहलुओं ने, उस वाक़े को आप कह लें ज्यादा हसास बना दिया। अच्छा, तो वीडियो वायरल हुई और फिर ज़ाहिर रद्दअमल तो आया होगा। जी, रद्द-अमल आने में बिल्कुल देर नहीं लगी। सोशल मीडिया पर भी और मुकामी सतह पर भी काफी गर्मा गर्मी देखने में आई। और इसी के नतीजे में फिर वो एहतजाज हुआ इतवार को। हाँ जी, इतवार को बीजेपी, जो हुक्मरान जमात है, उनकी मुकामी एमपी मेधा कलकर्नी, अच्छा, उन्होंने कुछ और तंजीमें जैसे स्किल हिंदू समाज है, पतित पावन संगठन है, उनके कारकुनों के साथ मिलकर शनिवार वाड़ा में एहतजाज किया। और इस एहतजाज में वो शुद्धिकरण वाली बात हुई। जी, वो उस एहतजाज का एक अहम, आप कह लें, मरकजी नुक्ता था। मुजाहिरीन ने उस जगह पर जहां मुबैना तौर पर नमाज पढ़ी गई थी, वहां गाय का गोबर और गोमूत्र छिड़का। उनके लिए ये एक अलामती अमल था, अपने अकीदे के मुताबिक उस जगह को दोबारा पाक करने का। मतलब उनका मानना था कि उस जगह की बेहुरमती हुई थी। बिल्कुल, उनके नुक्ते नजर से यही बात थी। ये अमल इसी यकीन की अक्कासी कर रहा था। और इतलात ये भी हैं कि कुछ कशीदगी हुई, पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई। जी हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, जैसे दिव्या भास्कर का जिक्र है, वो बताती हैं कि तसादिम हुआ, लेकिन ये भी कहा गया कि पुलिस ने बरवक्त मुदाखलत की और सूरत हाल को काबू में कर लिया। अच्छा, लेकिन देखें, ये भी होता है कि ऐसे वाकयात में मुख्तलिफ जराए से तफसीलात थोड़ी मुख्तलिफ आती हैं। कहीं पुलिस पर सख्ती का इल्ज़ाम होता है, कहीं मुजाहिरीन पर इश्तियाल अंगेजी का। तो पूरी तस्वीर जरा पेचीदा हो सकती है। सही। तो खुलासा ये हुआ, एक तारीखी मकाम, वहाँ नमाज की वीडियो, फिर शदीद रद्द-अमल, एहतजाज, शुद्धिकरण की रस्म, कुछ तसादुम और पुलिस एक्शन। इन सबको जोड़कर क्या मतलब निकलता है? देखिए, ये वाकया ना कई अहम सवाल खड़े करता है। एक तो ये कि जो अवामी जगह हैं, खास तौर पर ऐसी जिनकी तारीखी या सकाफती अहमियत हो, उनके इस्तेमाल के क्या उसूल होने चाहिए? क्या वहाँ मजहबी इबादत की इजाज़त होनी चाहिए? अगर हाँ, तो कैसे, किन शराइत के साथ? ये तो एक बुनियादी सवाल है। दूसरा पहलू है सियासी रद्द-अमल का। ये बात वाज़ेह है कि इस मामले को फौरन सियासी रंग दिया गया। इससे जाहिर है कशीदगी कम होने के बजाय बढ़ी। और ये शुद्धिकरण की रस्म, इसकी क्या अहमियत है इस सारे मामले में? देखिए, ये रस्म अपने आप में एक बहुत बड़ा नुक्ता है। एक तरफ तो ये उन लोगों के जज्बात और अकीदे का इजहार है जो ये कर रहे थे, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये अमल उन लोगों के लिए जिनके अमल यानी नमाज के जवाब में ये किया गया, इश्तियाल अंगेज या शायद तौहीन आमेज भी समझा जा सकता है। हाँ, ये तो है। ये माशरे में जो गहरी तकसीम है ना, और मुख्तलिफ गुरोहों के दरमियान हसासियत का जो फर्क है, उसको बहुत वाज़ेह तौर पर सामने लाता है। ये सिर्फ सफाई नहीं थी, ये एक ताकतवर अलामती पैगाम था। तो मतलब ये सिर्फ एक मकामी वाकया नहीं, बल्कि ये बड़े मसाइल की तरफ इशारा कर रहा है। मजहबी आज़ादी, अवामी मकामात का इस्तेमाल, सकाफती विरसे का एहतराम और शायद सियासी मफादात का टकराव भी। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक ऐसा मुआशरा जहाँ इतने मुख्तलिफ अकायद हों, इतनी मुख्तलिफ हसासियतें हों, वहाँ हम मुश्तरका जगहों के इस्तेमाल पर इख्तिलाफात को कैसे हल करें? क्या सिर्फ कानून काफ़ी है? या फिर हमें मुकालमे की, एक दूसरे के एहतराम के कल्चर को फ़रोग़ देने की ज़्यादा ज़रूरत है? ये असल सवाल है। सामईन भी इस पर ज़रूर गौर करें कि ऐसे हालात में मुआशरे को तवाज़ुन कैसे कायम करना चाहिए।
جب تاریخ اور جذبات آمنے سامنے ہوں۔ اللہ کی رحمت آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر ہمیشہ سلامتی کے ساتھ نازل ہو۔ خدا حافظ۔ دلوں کے ٹوٹنے کا مت پوچھ ماجرا محسن، یہ وہ پیالے ہیں جو گر کے پھر صدا نہیں دیتے۔ یہ پروگرام آمین میڈیا کی ایک تجزیاتی پیشکش ہے جو احمد آباد سے شائع کیا گیا ہے۔ ایڈیٹر جناب عثمان قریشی ہیں۔ یہ اسکرپٹ خالصتاً علمی مقاصد کے لیے لکھا گیا ہے، جس کا براہ راست یا بالواسطہ کوئی سیاسی ارادہ یا ذاتی مفاد وابستہ